हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑफलाइन क्लास लेते समय मेरे मन में विचार आया, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। तो वो आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन यदि आप लोग शांतिपूर्वक पढ़ कर के सुने, तो इससे कम से कम 50 क्वेश्चन आपके टॉपिक से क्लियर हो जाएँगे। ये मेरा मानना है कि अगर इसको आप पढ़ लेंगे, तो 80% जैन धर्म से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों जैन धर्म का विचार किस ग्रंथ से लिया गया है? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, ए अर्थशास्त्र, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन और डी ऋग्वेद। तो दोस्तों मैं बता दूं बिना देर किए हुए कि जैन धर्म के जो भी विचार हैं, ये जो है हमारे सांख्य दर्शन नामक पुस्तक से मेल खाते हैं, इससे लिए गए हैं। और बिना देर के ही आपको ये भी बता दूं कि इसमें ऑप्शन ए जो है अर्थशास्त्र है। जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक जो है मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले विष्णुगुप्त या फिर उनको चाणक्य कहते हैं, या इनका कई नाम है, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, तत्कालीन उस शासन के बारे में राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाया गया था। और न्याय दर्शन, ये गौतम जी ने इनके प्रतिपादक थे, इनके बारे में न्याय के संबंधी जिक्र किए हैं। और ऑप्शन डी जो आप लोगों के सामने दिख रहा है वो ऋग्वेद है, जो सबसे अपना प्राचीनतम वेद कह सकते हैं, ये चीज़ है। तो बिना देर किए दोस्तों आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बता दूं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म जो है कहाँ से आया है? तो जैन जो संस्कृत के जिन शब्द से आया हुआ है। जैन धर्म में जो जैन शब्द किससे आया है? संस्कृत के जिन शब्द से आया है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कई क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। तो जैन धर्म में जिन शब्द से जैन बना हुआ है, और संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जिसने अपने वचन काया को जीत लिया हो, उसको जिन कहते हैं, विजेता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को बता दें कि जैन धर्म की संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे जो है ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुल मिला के 24 तीर्थकर बारी बारी से होते चले गए। लेकिन प्रमुख तीर्थकर कुछ ऐसे हैं, जैसे महावीर जैन, जिन्होंने जैन धर्म को एक नए संकल्प से इसका प्रचार प्रसार, और इसके वास्तविक संस्थापक। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक, केवल यदि संस्थापक लिखे तो आप ऋषभ देव बोलेंगे। यदि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोला जाए, तो कौन कहेंगे आप? महावीर जी को कहेंगे। तो दोस्तों क्लियर क्लियर। और आपको ये भी बता दें कि जैन धर्म का जो महाव्रत होती है, तो आखिरी जो है ब्रह्मचर्य जो वर्ड है, इन्होंने ही जोड़ा था, महावीर जैन ने जोड़ा था। और बाकी के जो 4 हैं उसने किसने जोड़ा था? तो बाकी के जो 4 हैं वो आपके 23वें तीर्थकर पारस्वनाथ जी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? पारस्वनाथ जी ने जोड़ा था। ये बनारस से इनका संबंध है, राजघराने से। पारस्वनाथ जी का इनका प्रतीक जो है आपको पता होगा, सांप है। तो 23वें तीर्थकर, बाकी 4 जो है ना आपका जितने भी होते हैं उसमें से 4 इन्होंने, और आखिरी जो है ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर जैन ने जोड़ा था। दोस्तों ये क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैन धर्म की पहली संगतियां कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म की जो संगति हुई थी, तो उसमें 2 संगतियां हुई थी, तीसरा भी कुछ लोग मानते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों का, जैसा कि पहली संगति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि जैन धर्म की जो संगतियाँ हुई थी, वो पहली संगतियाँ जो है आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों,
पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगतियां हुई थी और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र जी थे। जो पाटलिपुत्र में हुई 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र जी हैं। अब लगे आपको मैं और भी चीज़ें बता दूं कि जैन धर्म की दूसरी जो संगति हुई थी, संगीति आपकी, वो संगीति 513 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी 513 ईसा पूर्व में? वल्लभी की गुजरात। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वल्लभी नामक जगह पर, जो कि गुजरात नामक राज्य में है, वहाँ पर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे देवार्थी। कौन थे? देवार्थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी, तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म की पहली संगति जो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, उस समय बिहार में अभी है। और जैन धर्म की दूसरी संगति बोला जाए तो गुजरात राज्य के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर। और दोस्तों आपके जो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, आप लोगों को अभी मैंने बता दिया था कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर जैन ने जोड़ा था। बाकी जो 4 जो हैं पारस्वनाथ जोड़े थे, वो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 4 जो है इन्होंने जोड़े थे। अब बिना देर किए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जैसा कि जैन धर्म का अंतिम वचन कौन सा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हैं। जैन धर्म का आखिरी वचन कौन सा था? जो 5 महाव्रत हैं इनमें से आखिरी वचन श्री महावीर जैन ने महाब्रह्मचर्य नामक से दिया था। आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य जो है आखिरी है। बाकी जी जोड़ा है श्री पारस्वनाथ जी ने। दोस्तों महावीर जैन के बारे में कुछ चीज़ें और भी बता दूं। जैसे इनके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इनको जो है किस वृक्ष के नीचे, तो साल नामक वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी जो है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर जैन को बैठे थे। जो जब गृह त्याग किए थे उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किए थे, तो उस तपस्या के बाद इनको जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद इन्हीं का नाम तो अब उस समय जो है जैन या विजेता इनको कहा गया था। और इनके बता दें कि इनकी एक बच्ची थी, जिनका एक लड़की थी, इनके प्रिय दर्शनी इनका नाम था। तो इनकी जो है दामाद जो जामिल नाम के थे, इनके पहले अनुयायी बने थे। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि मतलब प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला जो थी वो जैन धर्म संबंध रखने वाली चंपा नामक भिक्षुड़ी थी। ठीक है, प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल, और प्रथम जैन भिक्षुड़ी महिला अगर कहा जाए तो चंपा। जिन और विजेता इनका नाम कब पड़ा? जब इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के पास? साल के वृक्ष के पास। और ये कितने वर्ष तक किए? 12 वर्ष तक तपस्या किए। कब ये अपने घर से निकले थे? तो 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को छोड़ करके अपने बड़े भाई जो है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में किससे, तो बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के वो गृह त्याग किए थे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि जैन धर्म में नंगे रहने का उपदेश किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन ए है पारस्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर जी, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। ऑप्शन डी स्थूलभद्र। दोस्तों तो आपको जैन धर्म में आपको मैं बता दूं कि जो जैन धर्म में उपदेश दिए थे वो 2 लोग दिए थे। ठीक है, एक तो अपने जैन धर्म में महावीर जैन जी, इन्होंने कहा था अपने ज्ञान में कि जो भी लोग हैं वो नंगे रह करके, किसने कहा था? नंगे रह करके अपने जीवन का यापन करेंगे। लेकिन वही पारसनाथ जी ने क्या कहा कि नहीं,
इन्होंने कपड़े पहने, वस्त्र पहने, इनकी अनुमति किसने दी थी? तो पार्श्वनाथ ने वस्त्र पहनने की अनुमति दी थी, ठीक है। जबकि महावीर जी ने क्या कहा था कि वो लोग नंगे रह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैन धर्म जो प्रारंभिक बोलचाल थी, जो भाषाएं थी जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा विख्याति प्राप्त किया, वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के ग्रंथ अधिकतर किस में लिखे गए हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तुरंत चेंज हो जाता है। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। ध्यान देना है मित्रों, ये क्वेश्चन बार बार, मेरा सब वर्ड एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप जितने भी टॉपिक पकड़ेंगे कि जैन धर्म के ग्रंथ किस में लिखे, तो अर्ध मगधी में। जैन धर्म की बोलचाल की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी, ठीक है। और जैन धर्म के आपको ये भी बता दूं कि अपने उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं जैन धर्म के, मथुरा और उज्जैन। मथुरा एक बहुत विशाल क्षेत्र है जहाँ पर प्रथम बौद्ध की मूर्ति भी आप लोगों को पता है कि मिली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये भी चीज़ है कि जैन धर्म के जो लोग थे वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये लोग नास्तिक वाले शब्द होते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। ये अनेकावाद शैवांत का जो सिद्धांत है, सांख्य दर्शन से जो संबंधित ये सिद्धांत है इनका, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ ऐसे राजा हो जो इनसे संबंधित थे, वो राजाओं के बारे में पूछा जाता है कि जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से राजा थे। तो जैन धर्म से आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त सबसे पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जी, चंद्रगुप्त जी के बारे में आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में, जब आखिरी समय आ रहा था, तो इन्होंने जैन धर्म को जो है स्वीकार किया था और वहाँ से अपना प्रस्थान करके सरोड बेगेला नामक स्थान पर चले गए थे, जहाँ इनका भूख प्यास के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। दोस्तों क्लियर। और इसके बाद जो है वहीं एक जो है हमारे बिंबिसार जी हैं राजा, बहुत ही फेमस राजा जो अपने हुआ के करते थे। तो बिंबिसार जी एक राजा हैं, अजात शत्रु जी हैं, अजात शत्रु, ये सारे राजा हैं जो हैं क्या करते थे? जैन धर्म के अनुयायी माने जाते थे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, वर्धमान किस कुल से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रिक कुल, ऑप्शन बी वैश्य कुल, ऑप्शन सी क्षुद्र कुल, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आपको बता दूं, आपको पूरा क्लियर करा देते हैं कि वर्धमान का संबंध जो है किससे है। तो वर्धमान जी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान है, और जो है इनका महावीर जैन, जो वास्तविक उपलब्धि हासिल करने के बाद इनको नाम दिया गया था। तो महावीर जैन का पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बचपन का नाम, तो एक तो क्लियर हो गया आपका वर्धमान है, ठीक है। तो इनके जो पिता थे, इनके पिता सिद्धार्थ, वो जो है क्षत्रिय वंश, अगर वंश पूछा जाए तो क्या होंगे? क्षत्रिय वंश। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर इनके पूछा जाए तो क्या होगा? ये क्षत्रिय वंश, ठीक है, क्षत्रिय वंश के थे ये। और ये कुल पूछा जाता है तो ज्ञात्रिक कुल के ये परिवार के इनके पिताजी संबंध रखते थे, वो एक सरदार थे। तो इसी की वजह से इनका संबंध जो है ज्ञात्रिक कुल और क्षत्रिय वंश से। लेकिन यदि वहीं उनकी माता की बात पूछी जाए, कई बार पूछा जाता है कि इनकी माता त्रिशला किस राजघराने से थी, किससे थी, तो लिच्छवी जो गणराज्य था उस समय, उसकी बहन थी चेटक राजा, जो राजा थे वहाँ की चेटक, उनके लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन त्रिशला जो थी इनके माता जी, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, हाँ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जो अपना जैन धर्म है लगभग 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जैन धर्म
दो भागों में, दो संप्रदायों में टूटकर बिखर जाता है। उसका रीज़न दोस्तों ये था कि जब लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में कुछ है भीषण अकाल आ जाएगा था, जिससे अकाल पड़ जाने के कारण वहाँ के लोग पलायन करने लगे। तो भद्रबाहु जो थे वो अपने क्या किए, एक शिष्य जो कुछ उनके साथ उनके अनुयायी थे उनको लेकर के यहाँ से वो कुछ दिन के लिए प्रस्थान कर्नाटक चले गए थे। तो जब वहाँ से वो वापस लौटे तो दूसरे जो यहाँ के देख रेख कर रहे थे स्थूलभद्र, ये दोनों लोग जो है मगध में एक जगह है, मगध बिहार में उस समय था, तो वहाँ पर रुके थे। तो उस समय क्या हुआ, जब लौटे तो उन लोगों में एक विवाद हो गया, बीच में मतभेद हो गया जिसे लेकर के। तो उस कंडीशन में अपना जो है जैन धर्म विभाजित हो गया, जिसमें उनका नाम जो है एक श्वेतांबर और एक दिगंबर रखा गया। तो उस कंडीशन में श्वेतांबर मतलब क्या था कि श्वेत वस्त्रों को धारण जो करते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे, और इसमें जो है स्थूल भद्र जो था इनका नेतृत्व करते थे, और दिगंबर जो है दूसरा जो अपना जो है उसका जो है भद्रबाहु, इन्होंने क्या कहते थे मतलब नंगे रह करके इनका जो है प्रचार प्रसार करते थे कि मतलब इनमें लोग नंगे रहेंगे। तो इस कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है इसमें। और जैन धर्म के लोग भी जो पता है आपको कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग आत्मा में विश्वास करते थे। और इनके त्रिरत्न जो है बहुत ही फेमस जो है त्रिरत्न आप लोगों को पता होगा कि एक होगा जो है अपना सम्यक ज्ञान, क्या था अपना सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान अपना जो है एक ये है, और दूसरा जो है सम्यक दर्शन जो है आपका जो है एक जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और तीसरा जो है सम्यक आचरण है, ठीक है, सम्यक आचरण। तो ये तीन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, और आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें मैं बताते चले गए हैं। आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दें कि महावीर जैन के अगर बारे में ये पूछा जाए कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर जो थे इनका सिंह है, और पारसनाथ जी का सर्प है, आपको बता चुके हैं। एक और कई बार पूछा हुआ है कि जो है अपना अजीत नाथ जी का क्या है, जो द्वितीय हमारे थे, और इनका घोड़ा है, ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन में। और ऋषभ देव एक हैं अपने यहाँ जो उनके सार थे, ठीक है। ओके दोस्तों, बाकी चीज़ें आपको क्लियर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको 5-5 क्वेश्चन इस तरीके से हम बनाते रहेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा। अभी कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट औजार नहीं है जिससे हम आपको बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ या किसी चीज़ प्रोवाइड करें। धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें हम प्रोवाइड जल्द से जल्द करा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा, और भी इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।